स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश के 3rd चैप्टर का पेज नंबर 76 करने जा रहे हैं। और अब आपका टॉपिक है द चाइनीज़ नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। द चाइनीज़ यूज्ड टू नंबर सिस्टम। द चाइनीज़ यूज टू नंबर सिस्टम्स, अ रिटन सिस्टम और recording quantities and a system making use of rods for performing computations। दो नंबर सिस्टम यूज़ करते थे चाइनीज़। एक रिटन सिस्टम जो कि क्वांटिटीज़ रिकॉर्ड करने के लिए होता था, और एक था जिसमें कि रॉड्स का यूज़ किया जाता था। द न्यूमरल इन द रॉड बेस्ड सिस्टम, ये पढ़ेंगे आज हम। रॉड बेस्ड सिस्टम जो है ना, कॉल्ड रॉड न्यूमरल्स, ये हम पढ़ेंगे आज इसमें हम। Here we discuss the rod numerals which are more efficient in writing and computing with numbers than the written system in the of the Chinese। मतलब चाइनीज़ का जो रिटन सिस्टम था उससे ज़्यादा एफिशिएंट था ये रॉड न्यूमरल्स जो था। द रॉड न्यूमरल्स developed in China by at least by 3rd century AD and were used till the 17th century। It was a decimal system based and the symbols for 1 to 9 were as follows। मतलब ये जो था ये हमारा इस टाइम 17th सेंचुरी में था, उस समय पर डेवलप किया गया था। इसे डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें बेस 10 था, सिंबल्स 1 to 9 आगे दिए गए हैं। आपको अब आगे टेबल है उसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ये आपका चाइनीज़ नंबर सिस्टम, बेस 10 और डेसिमल दोनों कहा जाता था इसको। पहले है जोंग्स और उससे हैंग्स। तो जोंग्स जो थे, 1 को हम ऐसे वो करते थे, डिनोट करते थे, ये सिंबल था उसका। 2 को इसमें 2 लगा दी लाइन्स, 3 को 3 लाइन्स लगा दी, 4 में फिर 4 लगा दी, 5 में 5 लगा दी, और 6 को ना जैसे टी होता है ना, एक स्टैंडिंग होगी और एक स्लीपिंग हो गई, टी के आकार में हो गया, ठीक है। 7 को फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन नीचे 2 लगा दी, 8 में नीचे 3 कर दी, 9 में 4 कर दी, ये हो गया। इसको जोंग्स कहते थे। हैंग्स था स्लीपिंग लाइन हॉरिजेंटली, वर्टिकली था पहले जोंग्स में, और हैंग्स में हॉरिजॉन्टली। अब ये था 1 में ऐसे लगा दिया, फिर 2 में 2 लगा दी हैं, 3 में फिर 3 लगा दी, 4 में 4 लगा दी, 5 में 5 लगा दी, और 6 के लिए उल्टा टी बना दिया। उसके बाद 7 के लिए स्लीपिंग में 2 जोड़ दी, 8 में फिर 3 जोड़ दी, और 9 में ये स्टैंडिंग में जो हो गई 1 हो गई, और हॉरिजेंटली 4 हो गई, ये हो गई हैं 9। The zongs represent unit, hundreds, tens of thousands, etc. and the hangs tens, thousand, hundreds of thousands, etc. अब इसमें क्या था कि जोंग्स जो था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, यूनिट्स को, हंड्रेड्स को, और थाउजेंड्स के टेंस को, इनको करता था। और हैंग्स जो था वो टेंस को, थाउजेंड को, हंड्रेड को, मतलब थाउजेंड्स के हंड्रेड को, इन सब को रिप्रेजेंट करता था। इसको मैं आपको नोटबुक में समझा देती हूँ, मतलब कि एक बार करके समझा देती हूँ, लिखकर आपको दिखा देती हूँ कि इसको कैसे किया जाता था। जैसे कि हमें अभी पहले ये बताया गया यहाँ पर, जोंग्स रिप्रेजेंट यूनिट्स, हंड्रेड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स। तो इसमें क्या था, जैसे कि हमने लिखा एक नंबर 3 4 5 8 6 0, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। अभी इस नंबर को कैसे दिखाया गया कि मतलब उन्होंने बोला कि जोंग्स किसको, यूनिट की प्लेस बताता था, ये रहा यूनिट, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है यूनिट के बाद, अब ये टेंस है ना, टेंस को नहीं दिखाता, इसको दिखाता है, यही बोला है उन्होंने, हंड्रेड्स को, ठीक है। और उसके बाद बोला है उन्होंने हंड्रेड्स के बाद टेंस ऑफ थाउजेंड्स को दिखाता है वो। टेंस ऑफ थाउजेंड्स क्या हुए, मतलब कि आपको ऐसे दिखा देती हूँ, 1000, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, 1 2 3, थाउजेंड्स का 10, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यही हुआ इसका मतलब। तो 1 2 3 4, मतलब क्या आ गया, 10,000,
ये 10,000 आ गया। अब 10,000, अब देख लो कि 10,000 कौन सा वाला नंबर हुआ, ये यहाँ पर हुआ ना, करेक्ट है। यानी कि जोंग्स क्या दिखाता था, यूनिट, हंड्रेड्स और 10,000, ये वो शो करता था, ठीक है। और हैंक्स क्या शो करता था, टेंस को, थाउजेंड को, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स को, इसको टेंस को और इसको। नोट किया आपने, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मतलब 1000 इंटू 100, यानी 5 0 हो गई, ठीक है ना। मतलब एक एक प्लेस छोड़ के, अब समझ में आ गया हैंग्स और जोंग्स का क्या क्या मतलब था इसमें, उनको कैसे कैसे, कहाँ और कैसे दिखाया गया था। मतलब ये जो हैं ये जोंग्स थे, ये जो प्रेजेंट करते थे, और ये जो जगह थी मतलब एक एक लाइन छोड़ के था, ये था हमारा हैंग्स, इसको प्रेजेंट करते थे, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। अब ये देखो न्यूमरल, ये दिख रहे हैं आपको, दो स्लिपिंग लाइंस दिख रही हैं हॉरिजॉन्टल। अब ये टी बना दिया है, ठीक है। अब ये 3 लाइंस है, मतलब ये जो है ये हैंग है, ये जोंग है, फिर हैंग है, फिर जोंग है। कैसे है, ऊपर यहाँ पर देख लो आप, ये जो दो हैं यहाँ पर ये हैंग्स हो गया, ये देखो यहाँ नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये है यही और ये क्या है, जोंग्स है, तो इसके नीचे इसका नाम लिखा है जोंग। यहाँ पे 3 आ गया, हैंग्स है, ये आ गया इसका नाम, और ये जोंग्स है, ये यहाँ पर इसका नाम आ गया। यहाँ 4 है, 4 जोंग्स आ गया, ये 3 है, 3 हैंग आ गया, 2 सॉरी ये टी क्या था, 6 था, तो 6 आ गया, 6 जोंग, और ये क्या है, 2 हैंग है, ठीक है। ये इनके नाम आ गए। हाउ इज दिस टू बी रीड, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये हो गए, ये यही सिंबल्स यहाँ पर दे दिए इन्होंने। लैंडमार्क नंबर पोजीशन क्या थी इनकी, ये जो है 4 है, ये यूनिट है, यूनिट नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये 3 जो है ये टेंस की प्लेस पर है, 6 जो है ये 100 की प्लेस पर है, और ये 1000 की प्लेस पर है। तो क्या किया इन्होंने, ये 2 को पहले 10 क्यूब यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, प्लस फिर 6 को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी आपको मैं दिखा नहीं पाई, मैं फिर से एक बार और बता देती हूँ। ये जो है ये प्लेसेस आपने देख ली, यहाँ पर ये यूनिट प्लेस है, टेंस है, 100 है, और ये 1000 है। ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 10 की पावर 3 से यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर 6 को 10 की पावर 2 से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया। ये करने के बाद आप इसको करके देख सकते हैं, 2 को 1000 से किया 2000 हो गया, 6 को 100 से किया 630, और ये आ गया 4 1 सा 4, 34, 2634 कर दिया ऐड, यहाँ पर आ गया, करेक्ट है। आगे चले। लाइक द मेसोपोटामियंस, द रॉड न्यूमरल्स यूज्ड अ ब्लैंक स्पेस टू इंडिकेट द स्किपिंग ऑफ अ प्लेस वैल्यू। अब मेसोपोटामियंस की तरह रॉड न्यूमरल्स जो थे वो यूज़ तो करते थे ब्लैंक स्पेस इंडिकेट करने के लिए, स्किप कर जाते थे मतलब प्लेस वैल्यू। हाउएवर बिकॉज ऑफ द स्लाइटली मोर यूनिफॉर्म साइज ऑफ द सिम्बल्स फॉर 1 through 9 द ब्लैंक स्पेसिस वर ईजियर टू लोकेट दैन इन द मेसोपोटामियन सिस्टम। मेसोपोटामियन सिस्टम में क्या होता था कि उसमें जो वो दिए जाते थे, गैप्स दिए जाते थे, वो इतना ईजी नहीं था किसी को भी समझ पाना, क्योंकि वो कहीं पर ज़्यादा कहीं कम ऐसा इस तरीके से वो हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। आपने यहाँ पे गैप्स देखा है, ये देखो ये गैप्स देखे हैं आपने, गैप्स इक्वल मतलब ऐसे दिए जाते थे, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट था उसके हिसाब से इसमें, लेकिन इसमें ब्लैंक इतना ईजियर था लोकेट करना कि उस उनकी जो वो थी मेसोपोटामियंस का जो सिस्टम था, नंबर सिस्टम, उससे काफ़ी इजी था इसको समझ पाना। आगे चलते हैं।
नाउ नोटिस हाउ सिमिलर द रॉड न्यूमरल्स आर टू द हिंदू सिस्टम। अब नोटिस किया हाउ सिमिलर, कितना सिमिलर है रॉड न्यूमरल्स हिंदू सिस्टम से। द चाइनीज सिस्टम विद एन सिंबल फॉर जीरो वुड बी अ फुल्ली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम। मतलब कि हिंदू सिस्टम से क्या कैसे है वो सेम कैसे, मतलब उससे कैसे मिलता जुलता, कैसे है उससे मिलता जुलता ऐसे है कि ये देखो वंस प्लेस है, टेंस है, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ऐसे ही उसमें भी होता है। हिंदू नंबर सिस्टम में भी तो ऐसे ही होता है, यूनिट प्लेस होती है, टेंस होती है, हंड्रेड होती है, थाउजेंड होती है ना, ऐसे ही होती है सेम सेम इसी तरीके से चाइनीज़ नंबर सिस्टम में भी था। ठीक है, अब द हिंदू नंबर सिस्टम कर लेते हैं। वेयर डज द हिंदू इंडियन नंबर सिस्टम फिगर इन द evaluation of ideas of numbers representation? What are the its landmarks and does it use a place value system? मतलब जो हिंदू नंबर सिस्टम था उसकी हिस्ट्री क्या थी नंबर सिस्टम्स की, इसके लैंडमार्क नंबर्स क्या थे, और क्या ये एक प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो यूज़ करता था। तो ये सब आपको आंसर्स देने नहीं है इसके, मतलब वो आपको पूछ रहे हैं। तो ऐसा कैसे पता चलेगा, हिंदू नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ था नहीं था, जो भी है। हिंदू नंबर सिस्टम में बेस 10 और डेसिमल है ना, बेस 10 के हिसाब से दिखाया, 10 सिंबल्स हैं, 0 से लेकर 9 तक हो गए 10, और न्यूमरल एक नंबर है जैसे 375। अब 375 को हम कैसे दिखाएंगे, इसको कैसे पढ़ा जाएगा ये बोल रहे हैं। ये है 375, आ गया 375। लैंडमार्क नंबर पोजीशन, अब इसका लैंडमार्क नंबर पोजीशन है क्या। सबसे पहले यहाँ पर ये 5 से स्टार्ट करेंगे हम, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये है 5। अभी 5 में क्या दिखाया उन्होंने, 5 जो है ये वंस की प्लेस पर है, ठीक है। 7 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, 3 जो है वो 100 की प्लेस पर है, यानी 10 की पावर 2 की प्लेस पर है। अब 3 को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 को क्या कर दिया है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये कर दिया। तो 3 को 100 से किया तो 300 हो गया, 7 को 10 से किया 70 हो गया, और 5 को 1 से किया तो 5 हो गया, यानी 375। इन सबको ऐड कर दिया तो 375 आ गया। ये आप लोग समझ गए। आगे चलें। एज कैन बी सीन, जैसा कि देखा गया द हिंदू नंबर सिस्टम इज़ अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये जो है एक प्लेस वैल्यू सिस्टम है। द हिंदू नंबर सिस्टम हैज़ हैड अ सिंबल फॉर ज़ीरो एट लीस्ट एज अर्ली एज 200 BCE। मतलब उसमें जो ज़ीरो है ना, हैज़ हैड अ सिंबल के उसमें मतलब ज़ीरो जो है एक नंबर के तौर पर यूज़ होता था, ठीक है ना, उसमें हिंदू नंबर सिस्टम में, ठीक है। बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एज अ डिजिट एंड द यूज़ ऑफ अ सिंगल डिजिट इन ईच पोजीशन। मतलब ज़ीरो को एक डिजिट के रूप में प्रयोग किया जाता था, और हर पोजीशन के लिए, ईच पोजीशन के लिए सिंगल डिजिट का यूज़ होता था। दिस सिस्टम डज नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ, अब आप ये देखिए कि इसमें ना किसी भी तरह का, हमने अभी तक हिंदू नंबर सिस्टम आपने देखा है, हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में ना कहीं भी किसी तरह की ना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था। मतलब कि सब कुछ बहुत ही क्लियर है, जैसे कि 375 ये नंबर है, जैसे बहुत सब कुछ क्लियर है। हाँ जी, ये यूनिट प्लेस है, टेंस है, हंड्रेड है, ठीक है, 1000 है, 10,000 है, कौन सा प्लेस कौन सी है। ज़ीरो है तो वो कहाँ पर है, ज़ीरो एक डिजिट के रूप में प्रयोग, कोई सिंबल नहीं था, ज़ीरो क्या था, एक डिजिट ही था, अपनी एक जगह है उसकी। तो ज़ीरो वहाँ पर एक डिजिट के रूप में ही आता है, और बाकी सब भी नंबर सारे क्लियर हैं। इस सिस्टम को समझना भी बहुत क्लियर है, जिसकी वजह से जो है इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। अब मतलब रीडिंग और राइटिंग न्यूमरल्स, मतलब इन नंबरों को लिखने में या पढ़ने में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द हिंदू नंबर सिस्टम इज़ नाउ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। यही वजह है कि हिंदू नंबर सिस्टम आज के टाइम में पूरी दुनिया में यूज़ होता है, पूरी दुनिया में इसको इसको यूज़ किया जाता है, पढ़ा जाता है। द यूज़ ऑफ ज़ीरो एज अ डिजिट एंड इंडीड एज अ नंबर, ज़ीरो को जो है ना एक डिजिट के रूप में यूज़ किया जाता है,
एक नंबर के रूप में किया जाता है। वॉज अ ब्रेक थ्रू दैट ट्रूली चेंज द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिसने कि मैथमेटिक्स और साइंस की दुनिया को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। इन इंडियन मैथमेटिक्स इंडीड जीरो वॉज नॉट जस्ट यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता था इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम में, बट वॉज ऑल्सो गिवन द स्टेटस ऑफ अ नंबर इन इट्स ओन राइट। मतलब ये अपने उस पर अपने एक स्टेटस था, इसका अपना एक स्टेटस था कि ये किसी एक जिस भी प्लेस पर आया है इसका अपना स्टेटस था विद अदर नंबर्स, किसी भी नंबर के साथ जब आ रहा है। द अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर ज़ीरो, सेम नंबर। अब आप देखो यहाँ पर ये मतलब ये ऐसा था जैसे कि ज़ीरो का ना अपना एक प्लेस था, जैसे कि ज़ीरो किसी प्लेस होल्डर की जगह नहीं था, मतलब कि ज़रूरत पड़ी तो लगा दिया, प्लेस होल्डर है उसलिए लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे ऐड किया, जैसे हमने 5 को हमने 0 से ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन जब हमने 5 को सोचो 0 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आया, 0 आया। मतलब 0 का अपना एक जगह है, एक जगह है, वो किसी प्लेस होल्डर की तरह यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पर, इसकी अपनी एक जगह है। इसको यहाँ पर जब यूज़ किया गया है, इसको ऐसे यूज़ नहीं किया गया है कि किसी को ये लगे कि इसको वैसे ही लगा दिया गया, नो। जैसे कि बाकी के अपने सिस्टम्स में देखा होगा, हम किसी भी सिंबल को यूज़ कर लेते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। 0 जो है उसकी अपनी एक जगह है, अपना एक स्टेटस है, तब वो यहाँ तक यूज़ हुआ है। अब इसमें क्या है कि आर्यभट्ट जो था ना, आर्यभट्ट ने इसको जो 0 को है, 0 को आर्यभट्ट ही लेकर आए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने 499 में कंप्यूट किया था विद द एलेबोरेट साइंटिफिक computations using Hindu numerals. The use of 0 as a number like any other number on which one can perform the basic arithmetic operations was codified by, मतलब अब ब्रह्मगुप्त जो थे ना, उन्होंने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कोडिफाइड किया था 628 CE में, एज वी लर्न इन एन अर्लियर ग्रेड, जो कि हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग 0 एज अ नंबर, 0 को जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एक नंबर के तौर पे, अलॉन्ग विद द नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के साथ साथ, मतलब जैसे नेगेटिव नंबर्स को बताया गया, समझाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, वैसे 0 को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। Brahmagupta created what in modern terms is called a ring. That is a set of numbers that is closed under addition, subtraction and multiplication. That is, any two numbers in the set can be added, subtracted or multiplied to get another number in that set. मतलब एक सेट है, सेट में मतलब एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ भी, ये जो रिंग है ना, ये रिंग था क्या, ये रिंग था, एक सेट था नंबर्स का, जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब कुछ किया गया। तो सब कुछ भी करने पर क्या है कि एक नया जो नंबर है, एक नया नंबर, अनदर नंबर, इसमें एक ऐड हो गया। मतलब हम चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करें, तो जो भी अनदर नंबर, जो एक नया नंबर जो भी आता है, वो भी एक सेट में ही, इसी सेट में आ जाता है, उसको भी इसी सेट में ही काउंट किया जाता है। दीज न्यू आइडियाज़ laid the foundations for modern mathematics and particularly for the areas of algebra and analysis. मतलब ये जो नए आइडियाज़, मतलब फाउंडेशन जो रखा गया मॉडर्न मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा और एनालिसिस का, मेनली था कि इन सब में इन चीज़ों ने बहुत वो किया था, असर डाला था। मतलब इनका बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, मतलब हमारे मैथमेटिक्स में बहुत वो हुआ। 0 आया हमारे उसमें, 0 का जो इंट्रोडक्शन जो भी था, इंट्रोड्यूस हुआ, 0 कहाँ आया, कैसे आया, रिंग क्या था, एक सेट था नंबर्स का, इन सब का आना, मतलब कि हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कब कब कैसे कैसे आई हैं, वो आपको यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। मतलब मैं आपको शॉर्टकट में अगर आप समझाऊँ तो एक नंबर 0 है, ठीक है, डिजिट है एक, और उसकी डिस्कवरी जो है
उसने मैथमेटिक्स और साइंस का वर्ल्ड जो है ना उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये तो आपको बता ही दिया मैंने कि आर्यभट्ट ने 499 CE में कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटेशंस को, है ना, हिंदू न्यूमरल्स में, उसके लिए इस सब का यूज़ भी किया था। द यूज़ ऑफ, मतलब ज़ीरो को आपने एक नंबर के तौर पर जो है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कोडिफाइड किया था ब्रह्मगुप्त ने, और 628 CE में। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें बताया है। तो होपफुली दिस गिव्स यू अ सेंस ऑफ ऑल द आइडियाज दैट वेंट इनटू राइटिंग एंड कंप्यूटिंग विद नंबर्स इन द वे दैट वी डू टुडे। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नंबर्स के साथ नंबर्स को कैलकुलेट करने में, उनको लिखने में, इन सब में ना जो है एक हिस्ट्री रही है हमारे सभी, मतलब हमारे जो सभी आइडियाज़ हैं, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं ना वो सब आए हैं इसमें। इन सब के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, समझ आया होगा, पता चला होगा कि कैसे कैसे आइडियाज़ रहे हैं हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में। सब कुछ कैसे कैसे आया, क्या क्या आया, और कैसे कैसे एंट्री हुई हर चीज़ की, और नंबर्स कैसे बने। द डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो एंड द रिजल्टिंग इंडियन नंबर सिस्टम इज़ ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट क्रिएटिव एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशंस ऑफ ऑल टाइम। मतलब हिंदू नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में, मतलब ट्रूली, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब एक ग्रेटेस्ट और मोर क्रिएटिव जो था, है ना, ये चीज़ थी क्या, डिस्कवरी ज़ीरो की। ठीक है, किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में। और उसके बाद अपीयरिंग कॉन्स्टेंटली इन आवर डेली लाइव्स एंड फॉर्मिंग द बेसिस of much of modern science, technology, computing, accounting, serving and more। मतलब इस सब में ये सारी चीज़ें होती थी हमारी डेली लाइव्स में। इन सब में इन नंबर्स का, स्पेशली ज़ीरो का, इन सब का एक ख़ास जगह भी रही है। और द नेक्स्ट टाइम यू आर राइटिंग नंबर्स, थिंक अबाउट द इनक्रेडिबल स्टोरी। जब अगली बार आप जब भी नंबर्स को लिखें, इन नंबर्स को यूज़ करें, कैसे भी, जो कुछ भी आप वो नंबर्स को वो कर रहे हैं, अपने यूज़ में ला रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको नंबर्स की जो इनक्रेडिबल स्टोरी है, जो हिस्ट्री जो है, इनक्रेडिबल हिस्ट्री जो आपने अभी तक पढ़ी है, वो सारी आपको याद रहेगी। आप समझेंगे, उसे सोचेंगे, बिहाइंड देम एंड ऑल द डीप आइडियाज़ दैट वेंट इनटू देयर डिस्कवरी। मतलब इसकी डिस्कवरी में, इसके पीछे जो भी आइडियाज़ रहे हैं उन सब के बारे में आपको क्योंकि जानकारी मिल गई है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में, उनके आपके ख्याल में ज़रूर आएंगी। अब नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ इन नंबर रिप्रेजेंटेशन। नंबर रिप्रेजेंटेशन का इवैल्यूएशन, उसकी हिस्ट्री जो है, जो कुछ भी है, मतलब हमने पिछले क्या क्या किया, इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में छोटा सा ब्रीफली आपको बताया गया है। काउंट इन ग्रुप्स ऑफ अ सिंगल नंबर। सिंगल नंबर को ग्रुप्स में कैसे काउंट किया जाता है, लाइक उकासर यूरापोन, याद है, सबसे पहले हमने यही किए थे। ग्रुप यूजिंग लैंडमार्क नंबर्स, उसके बाद हमने क्या किया, लैंडमार्क नंबर्स किए, रोमन नंबर्स। ठीक है, चूजिंग पावर्स ऑफ अ नंबर एज लैंडमार्क नंबर्स, द आइडिया ऑफ अ बेस। मतलब ये याद है आपको, इजिप्शियन नंबर सिस्टम किया। उसके बाद हमने यूजिंग पोजीशंस टू डिनोट द लैंडमार्क नंबर्स, द आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम। उसके बाद पोजीशंस किए हम, मतलब हमने लैंडमार्क नंबर्स की जो पोजीशन है वो की हमने यहाँ पे, मतलब कि हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम किया। इन शॉर्टकट आपको मैं समझाऊँ, वो कह रहे हैं कि प्लेस वैल्यू सिस्टम किया, उसके बाद हमने, और लास्ट हमने द आइडिया ऑफ ज़ीरो एज अ पोजिशनल डिजिट एंड एज अ नंबर, कि मतलब हमने ज़ीरो को जो है एक पोजिशनल डिजिट और एक नंबर के तौर पर कैसे यूज़ किया, क्या किया, कैसे किया, उसको वो हमें बताया गया है। ये सब हमने अभी तक हम कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 80 है। ठीक है, इसमें कुछ फाइंड आउट के सम्स हैं, ये हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।
अभी हम इतना ही करेंगे 79 में, और ये 79 पेज तक करेंगे, और ये जो हैं ये करने के बाद आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। थर्ड चैप्टर के बाकी के जो पिछले जो कुछ भी पार्ट्स थे, जो कुछ समझाया गया था, उस सब के लिए मैंने वीडियो बना के डाल रखी है अपने चैनल पे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टाइम पे आपको वीडियो मिलती रहे। और मेरे पिछली वीडियोस में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं। अब आगे का एक जो थोड़ा सा रह गया है हमारा फाइंड इट आउट के क्वेश्चन आंसर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।